नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी की चुनाव घोषणा पत्र समिति का ऐलान हो गया है। राजनाथ सिंह बनाए गए हैं अध्यक्ष। समिति में 27 सदस्य शामिल हैं। शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी जगह मिली है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी सदस्य बनाए गए हैं। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी भी समिति में शामिल है। चुनाव घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया गया है, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे। समिति में कुल 27 मेंबर्स होंगे। इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है और साथ ही मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इसके मेंबर हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी जगह मिली है। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी भी समिति में शामिल किए गए हैं। तो बीजेपी ने मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया है, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे और चुनाव से पहले जो मैनिफेस्टो बीजेपी लेकर आएगी उसमें क्या कुछ एजेंडे में रहेगा, कौन कौन से मेन बिंदु होंगे, इसको लेकर ये कमेटी बनाई गई है। निर्मला सीतारमण को कमेटी का संयोजक बनाया गया है और इस कमेटी में 4 राज्यों के सीएम शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय भी शामिल हैं। जो कमेटी है उसमें बड़े नाम हैं अर्जुन मुंडा, किरेन रिजिजू, अश्विनी वैष्णव, वसुंधरा राजे और स्मृति ईरानी, ये नाम भी शामिल हैं। 27 टोटल मेंबर्स हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मैनिफेस्टो कमेटी अनाउंस कर दी गई है बीजेपी की ओर से। लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के पहले रण से, जो पहले चरण का चुनाव होगा उससे पहले ये मैनिफेस्टो कमेटी को लेकर जो चहल पहल वो तेज हो गई है। बीजेपी ने मैनिफेस्टो कमेटी अनाउंस कर दी है। मैनिफेस्टो में क्या क्या मुख्य बिंदु होंगे, किन किन चीजों को शामिल किया जाएगा, उन तमाम चीजों पर गौर करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। इससे पहले बीजेपी इस बात को लेकर श्रेय लेती आई है कि जो भी उसके मैनिफेस्टो में चीजें शामिल रही हैं उन चीजों को वो अमली जामा पहनाती रही है, चाहे फिर धारा 370 हो, 3 तलाक का मुद्दा हो या बाकी अन्य चीजें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी इसमें शामिल किया गया है। 2019 का मैनिफेस्टो आपको याद होगा, नेशन फर्स्ट, उसमें ये मुख्य बिंदु था कि राष्ट्र प्रथम। आज कर दिया उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संयोजक और जो पीयूष गोयल है केंद्रीय मंत्री, उनको सह संयोजक बनाया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसमें 5 नाम शामिल हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत। उसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहनदास अग्रवाल और एमएलसी जो है तारिक मंसूर को इसमें शामिल किया गया है। अब से कुछ दिन, तकरीबन 1 महीने पहले बीजेपी ने अपने पूरे देश भर के अंदर घोषणा पत्र के सुझाव के लिए तमाम वाहनों को दिल्ली से रवाना किया था। वो वाहन एक एक विधानसभा, एक गांव में जाकर उन्होंने सुझाव पूरे देश भर से इकट्ठे किया। उनके साथ साथ बीजेपी ने ऑनलाइन भी अपने लिए सुझाव मांगे थे। तो तकरीबन पूरे देश भर से तमाम सुझाव बीजेपी के पास सबसे 2 से 3 दिन पहले पहुंच चुके हैं और अब ऐसे में यह समिति जो है जल्दी ही बैठक बुलाकर देश भर से आए तमाम सुझावों का संकलन करेगी और संकलन करके एक घोषणा पत्र पार्टी का तैयार करेगी, जो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जो वायदे करने वाली है उस घोषणा पत्र के अंदर वो वायदे जो है वो उसमें शुमार रहने वाले हैं। आपने देखा कि तमाम जो बीजेपी बात करती है कि पिछले जो 2014 की बात हो या 2019 की बात हो, तो ऐसे में लगातार जो है बीजेपी ने जो वादे करते आए थे उसमें से बहुत सारे वायदे जो हैं वो बीजेपी ने पूरे कर दिए हैं। चाहे वो बात करें अपने लगातार आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें या फिर राम मंदिर की बात करें या उसके अलावा बात करें कि एक देश एक कानून पर भी बीजेपी आगे बढ़ती धीरे धीरे जा रही है, एक देश और एक चुनाव को लेकर भी बीजेपी आगे बढ़ती जा रही है। तो ये तमाम बातें जो थी लगातार बीजेपी करती हुई आ रही है। उसमें से कई सारे वायदे जो है मैनिफेस्टो के वो अब तक बीजेपी ने पूरे कर दिए। उसमें से कुछ जो रह गए हैं वो बीजेपी अगले चुनाव के लिए रखेगी। उसके साथ साथ और नए क्या वायदे हो सकते हैं वो बीजेपी जो है अपने घोषणा पत्र में संकलन करने वाली है। जी,
बिल्कुल पवन, किस तरह से संकलन होगा इस मैनिफेस्टो में नजर सभी की बनी रहेगी। और अब तक के जो मैनिफेस्टो में तमाम मुद्दों को शामिल करती रही है बीजेपी, और बीजेपी इस बात का लेकर श्रेय भी लेती रही है कि वो अपने एजेंडे को लगातार पूरा करने के लिए अग्रसर रहती है, प्रतिबद्ध रहती है। राजनाथ सिंह इस मैनिफेस्टो कमेटी की अध्यक्षता करेंगे और इस बार देखना दिलचस्प रहेगा कि मैनिफेस्टो में किन किन चीजों को जगह बीजेपी देती है। चाहे अपनी रैलियों में वो ज्ञान के फॉर्मूले की बात करें, ज्ञान मतलब जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, और ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। लगातार इनके उत्थान के लिए सरकार जो है वो काम कर रही है। आगे भी जब बीजेपी घोषणा पत्र अपना जारी करेगी तो इन्हीं 4 लोगों को या 4 वर्गों को ध्यान में रखकर तमाम अपनी घोषणाएं करने वाली है बीजेपी। उसके साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी ने अपनी लगातार मैनिफेस्टो में अपने हमेशा रखती आई है। उसमें उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है, पूरे देश भर में इसको किस तरह से लागू किया जाए उस पर बीजेपी काम कर रही है। उसके अलावा एक देश और एक चुनाव एक साथ कराए जाए पूरे देश भर में चुनाव, उसको लेकर लगातार समिति बनाई थी। समिति ने काम अपना पूरा कर लिया, रिपोर्ट सौंप दी है राष्ट्रपति के लिए। तो हो सकता है कि उसको भी मैनिफेस्टो में जगह दी जाए और अगले जो चुनाव, अगला जब लोकसभा चुनाव के बाद उसको भी, उस पर भी आगे बीजेपी बढ़े। उसके अलावा 370 का जो वायदा था बीजेपी ने वो पूरा कर दिया। राम मंदिर का जो वायदा था भव्य मंदिर का, वो बीजेपी ने पूरा कर दिया। उसके साथ साथ और जो बहुत सारे, चाहे जनसंख्या नियंत्रण की बात करें या फिर अन्य जो मुद्दों की बात करें। जी पवन, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, जो आपने जो जानकारी दी है बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी से जुड़ी हुई। पूरे मध्य प्रदेश में आज रंग पंचमी का उल्लास है। खास